नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना, 76 दिनों की बड़ी राहत। जी हाँ, कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनि जन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर जिस ग्रह से लगता है वो हैं शनिदेव। शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा अंतर्दशा शुरू होने वाली हो, तो ये बात सुनते ही मन में एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। पता नहीं किस तरह की परेशानियां आएंगी, पता नहीं किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह की चिंताएं मन में आने लगती हैं। चूँकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए साढ़े साती हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब ये समय पूरा होगा। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और कैसे इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 से 30 डिग्री के बीच किया गया है और जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वह मृत अवस्था में होता है और कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का समय बाल्यावस्था माना गया है और जब कोई भी ग्रह बाल्यावस्था में होता है तो उस समय भी वो अपना फल देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। शनि के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा और 20 फरवरी को 6 डिग्री होगा। तो ये समय ऐसा होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जो शनि को पसंद नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि के न्याय के लिए भी तैयार रहिएगा। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। तो आइए समझते हैं कि धनु राशि के जातकों को शनि के इस गोचर में किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए, ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए
शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए, नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है 6 डिग्री। शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज़ हैं, इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया गतिमान है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है, और अगर कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो चौथे भाव में शनि का गोचर था। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो वक्री अवस्था में शनि के पाप प्रभाव में वृद्धि हुई, यानी शनि जन्य कष्टों को धनु राशि के जातकों को झेलना पड़ा। और साथ ही साथ चूँकि ढैया भी प्रभावी है तो ढैया जन्य कष्ट तो आपको मिल ही रहे थे। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। आपने पिछले समय में देखा होगा कि जब शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार आपको आपके कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हर चीज़ स्लो प्रोसेस में आ गई है। अब शनि धन भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और चौथे भाव यानी सुख के भाव में गोचर कर रहे थे। धन का जो सुख आपको मिलना चाहिए था वो सुख आपको नहीं मिल पा रहा था। परिवार का जो सुख आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पा रहा था। आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपके परिश्रम का जो फल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। भाई बहनों से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी। कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई थी। जो एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन वो आपको नहीं मिल पा रहा था। बॉस का, सहकर्मियों का, सीनियर्स का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था। वाणी के कारण ही आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे और चूंकि छठे भाव से भी शनि का संबंध बना हुआ था तो कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। लेकिन अब 28 नवंबर से शनिदेव
मार्गी हो चुके हैं, यानी सामान्य गति से गतिमान होंगे। और चाहे शुभ फल दें ना दें, लेकिन जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। तो जब आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? धन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आपके एफर्ट्स का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लग्न से शनि का संबंध बन रहा है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। तो आपके मन में जो हताशा, निराशा की स्थिति, डिप्रेशन की, अवसाद की स्थितियां बन रही थीं, उनमें सुधार आना शुरू होगा। आप मानसिक चिंता से बाहर आ पाएंगे। 10वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है। कार्यस्थल पर जो परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई थीं, कार्यों में जो लगातार एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, मेहनत करने के बाद भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, उनमें परिवर्तन की स्थिति आएगी। अब आपके कार्य बनने शुरू होंगे। बॉस या सीनियर्स का सहयोग मिलना शुरू होगा। जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था वो मिलेगा। प्रमोशन के आप हकदार थे, प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, अब प्रमोशन का योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हुए थे तो संबंधों में सुधार आएगा और छोटे भाई बहनों का अब आपको सहयोग भी मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं आपको करनी पड़ी उस दौरान, बिजनेस टूर्स आपने किए, लेकिन उसका अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिला, तो अब आपको उन यात्राओं का शुभ फल मिलना भी शुरू होगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बैंक बैलेंस की स्थिति जो लगातार ख़राब होती चली जा रही थी, आपका बैंक बैलेंस लगातार घटता चला जा रहा था और कुछ लोगों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा, तो उसमें अब आपको सुधार देखना शुरू हो जाएगा और अब आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। अब आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और कोई आप निवेश भी कर पाएंगे। चौथे भाव में शनि बैठे हुए थे। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव वाहन का होता है। शनि निर्माण के कारक हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं कर पाए, तमाम तरह की बाधाएं आईं। और या फिर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो विवादित प्रॉपर्टी निकली। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान भी इस गोचर काल में मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो आप प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। कोई वाहन लेने का मन था, आप वाहन भी ले पाएंगे। और अगर आप मकान बनवा रहे थे और आपका मकान अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था, तो अब आपका मकान भी पूरा होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। चौथे भाव में शनि के कारण तमाम सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उनका आनंद नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि मन में तरह तरह की चिंताएं थी और परिवार का माहौल खराब हो रहा था। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो या माता से आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे। इन चीज़ों में भी अब सुधार देखने को मिलेगा। अब आप अपने मकान का निर्माण भी करा पाएंगे, मकान का विस्तार करा पाएंगे, मकान का रेनोवेशन करा पाएंगे। जो कोई प्रोजेक्ट आपको मिला था और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें गति नहीं आ रही थी, वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो 28 नवंबर के बाद आप देखिएगा कि उस प्रोजेक्ट में गति आएगी। वह प्रोजेक्ट तेज़ी के साथ पूरा होता हुआ
दिखाई देगा। अब देखिए, शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है, और छठा भाव जो होता है ये प्रोफेशनल्स को दर्शाता है। तो यहाँ पर शब्द शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे तो नौकरी में स्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। जो छात्र नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, या सिलेक्शन हो भी गया था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो स्थितियां बदलेंगी, नौकरी भी मिलेगी, नियुक्ति पत्र भी आपको मिलेगा। लोन की स्थिति कोई बनी हुई थी तो शनि इससे बाहर निकलने का मार्ग भी बनाएंगे। चौथे भाव में शनि हैं, छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और छठा भाव लोन का होता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए आप प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको लोन नहीं मिल पा रहा था। अब आप देखेंगे कि आपको लोन भी मिल जाएगा और आप प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद पाएंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि है और इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। हालांकि मेहनत थोड़ा ज़्यादा करवाएंगे लेकिन पिछले समय में मेहनत के बाद भी जो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो परिणाम आपके पक्ष में आना शुरू होगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और लग्न पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा। ढैया जन्य जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों से भी आपको राहत मिलेगी इस गोचर काल में। शनिदेव के और भी अच्छे फल आपको मिलें तो इसके लिए शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। शनिवार के दिन ओम शनैश्चराय नमः इसका जाप कीजिएगा। और सबसे बड़ा उपाय है कि अन्नदान कीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के या किसी भी मंदिर में जाकर के आटा, चावल, दाल, काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, इन सब चीज़ों का दान कीजिएगा। साथ ही साथ गरीबों की मदद कीजिएगा। अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिएगा। टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन का पालन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आएगा। तो प्रश्न ये है कि क्या सभी धनु राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके जीवन में किस ग्रह गोचर के कारण समस्याएं चल रही हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका ज्योतिषी समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।